चलिए, खुलासा बहुत बड़ा है। यकीन मानिए, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ना ही किसी फिल्म का कोई सीन है। ये सब कुछ असलियत में हुआ है। उस पंजाब में हुआ जहां डॉन मुख्तार अंसारी साल 2 तक रहा, 2 साल। लेकिन एक कैदी को वीवीआईपी ट्रीटमेंट कैसे मिला, एक सजा याफ्ता के लिए पूरा सिस्टम घुटनों के बल कैसे बिछ गया, ये तमाम चीजें आज बेनकाब होने वाली हैं। कैसे एक अपराधी ने जेल के सुपरिंटेंडेंट का ऑफिस अपने लिए ऐशो आराम के तौर पर यूज किया। डॉन अपनी क्राइम कंपनी जेल के अंदर से कैसे चलाता रहा, लोगों को कैसे डराता रहा, आज ये सब कुछ आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आएगा, पूरी डिटेल के साथ। पब्लिक इंटरेस्ट में पंजाब सरकार की वो रिपोर्ट पब्लिक होगी, उस रिपोर्ट को पब्लिक करेंगे सिग्नेचर स्टोरी में। सबसे पहले मुख्तार फाइल का इंट्रोडक्शन। एक डॉन, एक सूबा, एक सीएम और एक बहुत बड़ी साजिश। ऐसी साजिश जिसके पन्ने जब खुलेंगे तो कई चेहरे बेनकाब होंगे। ऐसी प्लानिंग जिसके डिकोड होते ही देश में सियासी भूचाल आ जाएगा। एक्स सीएम से लेकर सिटिंग चीफ मिनिस्टर तक का सिस्टम हिल जाएगा। आज वो राज खुलेंगे जिन्हें देखकर, जिन्हें सुनकर हिंदी फिल्मों के डायलॉग और स्क्रिप्ट हल्की लगेगी। आज पूरे देश को ये पता चल जाएगा कि पुलिस, पॉलिटिक्स और माफिया का सिंडिकेट सिर्फ बॉलीवुड की फिल्मों में ही नहीं दिखता, बल्कि वास्तव में होता है। और ऐसा होता है जिसके सामने फिल्मों की कहानी भी फीकी पड़ जाए। मुख्तार अंसारी। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा सूबा है। हम किसी न किसी चारदीवारी के अंदर ही हैं। मेरे मौलिक अधिकारों का कोई हनन नहीं कर सकता। यूपी में जुर्म की दुनिया का वो नाम, वो माफिया जिसके जिक्र भर से कभी देश का सबसे बड़ा सूबा थरथराया करता था। उसी डॉन को लेकर 2 सरकारें आमने सामने आ गई। वो डॉन जो यूपी की जेल से अपना क्राइम नेटवर्क चलाता था, वो मुख्तार जो जेल के अंदर से वसूलता था रंगदारी। उसी मुख्तार अंसारी पर हुई सियासी मेहरबानियों की बारिश। एक सरकार ने मुख्तार को कानून की ताकत दिखाई, तो दूसरी डॉन के बचाव में उतर आई। बात इतनी बढ़ गई कि मुख्तार को लेकर 2 राज्यों की सरकार 2 साल तक लड़ी, सरकारी कागजों से लेकर सबसे बड़ी कचहरी तक। लेकिन सवाल है, मुख्तार अंसारी को एक सूबे की सरकार क्यों बचा रही थी? मुख्तार का कवच बनकर पंजाब में कौन मौजूद था? वो कौन था पॉलिटिकल सिस्टम में जो डॉन को कानूनी एक्शन से बार बार बचा रहा था? यूपी की जेल में बंद मुख्तार को किससे डर लगता था और पंजाब में डॉन का ये डर कैसे निकला? सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि पंजाब में मुख्तार अंसारी का गॉडफादर कौन था? और मुझे तो फुटबॉल की तरह हर जेलों में फेंका गया है। मैं झांसी रहा, कानपुर रहा, अलग अलग जेलों में बांदा भेज दिया है, आगरा भेज दिया है, अब भेज दिया सीतापुर। वो जहाँ चाहते हैं भेजते हैं। हम किसी न किसी चारदीवारी के अंदर ही हैं। इन सुलगते सवालों पर पहली बार सबूतों के साथ खुलासा होने वाला है। पहली बार वो लोग एक्सपोज होने वाले हैं जो डॉन की खातिर कुछ भी कर गुजरने के लिए बेताब थे। ऐसे लोग जिन्होंने जेल के पूरे सिस्टम को मुख्तार का ख्वाबगह बना दिया था। वो पावरफुल लोग जिन्होंने अंसारी एंड कंपनी के लिए सलाखों के पीछे खड़ा कर दिया था उसका अय्याश लोग। खुलासा विस्फोटक है और हैरान करने वाला भी। ये ना तो कहानी है और ना ही फिल्मी अफसाना। ये वो सच्चाई है
जिससे आज एक सरकार बेनकाब होगी और उसकी पुलिस भी। आज यूपी के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की सियासी सेटिंग से पर्दा हटेगा। बस देखते रहिए सीएम, साजिश और सलाखें। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।